हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम यहां पे बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की, और काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमने अभी तक जो प्रश्न सॉल्व किए हैं वो कौन कौन से हैं। एक एक मार्क कर रखे हैं, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं वो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो एक एक बार आप लोग देखते रहेंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है श्वसन क्या है, समझाइए, यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन। ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आपको होमवर्क में दिया गया था कि आप यहाँ पर जो भी डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है आप उसे थ्योरेटिकली लिख के लेकर के आएंगे। एक बार आपको डायग्राम दिखाते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है कि श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण या कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो, ये है डायग्राम जिसमें हमने श्वसन को समझा है, श्वसन की प्रक्रिया को हमने समझा है यहाँ पे। तो चलो, आप लोग इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकली। आपने अभी तक क्या समझा है, आप थ्योरेटिकली इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो अगर यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिख ली है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपके डेफिनेशन ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें फुलफिल करती है। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग है व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है। आपने कहा रेस्पिरेशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सबसे पहले श्वसन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवों में पाई जाती है, जो जीवों का लक्षण है, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है उनमें पाए जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो जीवित जीवों में पाई जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे सजीव होते हैं उनका लक्षण है श्वसन। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, हमने बात की है कि रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, आपने कहा जिसके द्वारा सजीव जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन का
उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला इस प्रक्रिया में, क्या बोला है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा के साथ साथ या ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन क्या है कि जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य श्वसन यानी कि सांस छोड़ना के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है या शरीर से बाहर मुक्त किया जाता है। ठीक है, आया श्वसन समझ में, क्या होता है श्वसन। चलो, ये तो है श्वसन। ठीक है, अब आपने कहा कि श्वसन की प्रक्रिया जो है और श्वसन की प्रक्रिया में जो चरण है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने समझा श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन जो है उसमें भाग लेने वाले अंग कौन से हैं, यानी कि श्वसन तंत्र को हमने समझा। श्वसन की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपके बायो का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया स्वपरागण और, क्वेश्चन कहाँ है, क्या बोला गया है, स्वपरागण और परपरागण के बीच का अंतर बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्रश्न जो आया है वो आपका कहाँ से आया है, देखो 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपके परागण से संबंधित है। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पे परागण से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझते हैं परागण क्या होता है, परागण क्यों होता है और परागण कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहला हमने कहा तो हमें बताना है स्वपरागण और परपरागण के बीच का अंतर।
तो उससे पहले समझ लेते हैं परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है या परपरागण क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पॉलिनेशन या परागण। ठीक है, परागण जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें हमने कहा ये प्रक्रिया हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि जब हमने पादपों में प्रजनन को पढ़ा था, क्या पढ़ा है आपने, पादपों में प्रजनन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा है आपने। वहां पर हमने बोला कि प्रजनन में क्या क्या स्टेप्स हमने पढ़े हैं, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज, इसको क्या कहते हैं, निषेचन से पूर्व की अवस्था कहते हैं। देन हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है, जिसे हम निषेचन की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, जिसे हम कहते हैं निषेचन के बाद की अवस्था। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर हमने क्या क्या चीजें समझी थी। जो निषेचन से पूर्व की अवस्था है, इसमें आप पढ़ते हैं लैंगिक अंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं लैंगिक अंग, इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो पौधे के जो लैंगिक अंग होते हैं वो हमने स्त्री केसर और पुंकेसर यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में या परागण के बारे में। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद हम गैमीट फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण में होता है गैमीट फॉर्मेशन। तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे परागण, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास आया है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब समझ में आया क्वेश्चन आया कहाँ से है। क्वेश्चन आया है यहाँ पे प्रजनन से संबंधित, पादपों में प्रजनन जो हमने समझा था, इसमें हमने कहा निषेचन से पूर्व की अवस्था आई है। अच्छा, इससे पहले ये जो दो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे स्टेप्स आते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट फॉर्मेशन, थोड़ा सा ये समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे परागण क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि परागण में हम बात करते हैं, परागण में हम बात करते हैं परागकण की। ध्यान रखना, परागण और परागकण दो अलग अलग चीज है। परागण एक प्रक्रिया है, परागकण एक कोशिकाओं का नाम है। ठीक है, कोशिकाएं कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे गैमीट्स या युग्मक पाए जाते हैं। परागकण कणों का नाम है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें लैंगिक अंगों के बारे में, तो प्लांट में दो लैंगिक अंग हैं। एक तो ये है पिस्टिल, एक तो ये है, और दूसरा जो लैंगिक अंग है वो ये है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पौधे के लैंगिक अंग होते हैं। पूरा फ्लावर कुछ ऐसे बनाया है, देखो, आप कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं हमें समझ में नहीं आया है, ये लैंगिक अंग होते हैं, हमने तो कभी प्लांट में ऐसे पार्ट्स देखे ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा फ्लावर बताया गया है। आपको बोला गया था कि एक बार आप लोग किसी फूल को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, किसी फूल के पार्ट्स को आप एक एक करके देखेंगे,
तो आपको समझ में आएगा कि फूल के जो भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो ये हमारे पास आता है, ठीक है। इसके जो लैंगिक भाग है, एक तो ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है। ये दो क्या होते हैं, लैंगिक भाग होते हैं। अब इरेज कर दो इसको। चलो, इस भाग का नाम है स्त्री केसर या पिस्टिल इसका नाम है, और इसका नाम है स्टेमेन या पुंकेसर इसका नाम है। ये जो है वो मेल पार्ट होता है फूल का, जिसको नर भाग कहते हैं। और ये जो है ये फीमेल पार्ट होता है फूल का, जिसको मादा भाग कहते हैं, ठीक है। इन दोनों भागों में अपनी अपनी जो यहाँ पे स्त्री केसर में जो होता है वो वहाँ पे एक स्पेशल या विशिष्ट कोशिका का निर्माण होता है, और जो पुंकेसर है उसमें भी एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है ये। इनको हम क्या नाम देते हैं, देखो इसका नाम है, इसका नाम है एग सेल, ठीक है, या इसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट, या मादा युग्मक, हिंदी में कहते हैं मादा युग्मक, ठीक है। इनका नाम है पॉलन ग्रेन, ध्यान रखना इनका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन है, यानी इनको हम कहते हैं पराग कण, ठीक है। अगर मैं इस परागकण को थोड़ा बड़ा करके देखूं, अगर मैं इस परागकण को थोड़ा ऐसे करके देखूं, तो परागकण कुछ ऐसा होता है। ये सिंपल डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। परागकण कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। और ये जो दो हमारे पास आते हैं इनको कहते हैं मेल गैमीट या नर युग्मक। ठीक है, अब ध्यान से समझो, स्त्री केसर में एक स्पेशल टाइप की सेल बनती है जिसका नाम फीमेल गैमीट है या मादा युग्मक है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी है, ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसका नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, यहाँ पे फीमेल गैमीट, या इसका नाम सेल भी है, या इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में मादा युग्मक कहते हैं। वहीं जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में भी कुछ स्पेशल क्या बनते हैं, यहाँ पे कण बनते हैं जिनका नाम पराग कण है। अब यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो पराग कण के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। जो नर युग्मक है वो पराग कण के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, जिस भाग में फीमेल गैमीट बनी है उस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम ओव्यूल कहते हैं, और इसको हम एंथर कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा सारी चीजें। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल हम तब पढ़ते हैं जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा डिटेल हम तब भी करते हैं जब हम रिवाइज करते हैं चैप्टर को। पर जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब हमको सारी चीजें क्योंकि रिवाइज करनी है, तो हम सारी चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एक एक करके आपको पार्ट्स के नाम नहीं बताए गए हैं क्योंकि हमने पढ़े हैं, हमने रिवाइज भी किया है, क्वेश्चन आंसर्स भी लगाए हैं, काफी अच्छे से हमने समझा है चीजों को बार बार। तो आपको अपने नोट्स सामने रखने हैं। अगर आपने प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में प्रेजेंट होंगी। हमने यहाँ पर देखा है कि स्त्री केसर या पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। हमने कहा जो स्टेमेन होता है या पुंकेसर उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसके नाम आपको बताने हैं। अभी तक जो बात हमने समझी है वो ये समझी है, एक तो रिप्रोडक्टिव, एक तो हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पे, एक तो हमने ये वाला रिवाइज कर लिया है, लैंगिक अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा हमने देखा युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण को भी हमने देख लिया है कि दोनों में क्या हो गया है, युग्मक निर्माण हो गया है। दोनों में मतलब फूल के नर भाग में भी और फूल के मादा भाग में भी क्या हो गया है, यहाँ पे गैमीट का
यहाँ पे निर्माण हो गया है। दोनों चीजें समझ में आ गई है। तीसरी चीज जो पॉलिनेशन है वो हमें पढ़नी है। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया है। जब हमें पॉलिनेशन समझ में आएगा तब हमें समझ आएगा कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। तो एक बार आपको पहले देखना है, यहाँ पर अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की है वो एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए अब देखो हमें पढ़ना क्या है। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं ये सारी चीजें बताती हूँ और आपको जो समझना है वो क्या है। देखो एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों हो रहा है ये समझो। ये फूल है, ठीक है। फूल के अंदर यहाँ पर एक्सेल है, चलो ये एक्सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन को जब हमने यहाँ पे देखा तो पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट है। जब ये मेल गैमीट आते हैं और इस एक्सेल के साथ फ्यूज होते हैं तो आगे चल करके ये एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ये सीड यानी कि ये बीज बनेगा, ये आगे जाके फ्रूट यानी कि फल बनेगा। इस बीज को जब आप बोएंगे तो इसी बीज से आपने कहा कि यहाँ पे आगे जो है वो प्लांट बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रजनन में क्या होता है कि कोई भी जो जीव है, चाहे प्लांट हो, तो प्लांट क्या करता है, अपने ही समान नए पौधे को जन्म देता है, जो किसकी वजह से हुआ है, इस बीज की वजह से हुआ। बीज कब बना है, जब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों जो गैमीट है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी, उनका फ्यूजन हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मेल गैमीट का फ्यूजन करवाना है फीमेल गैमीट के साथ। फ्यूजन कब होगा, जब वो दोनों क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आएंगे, एक ही स्थान पे जब आएंगे, ठीक है। इसके लिए एक प्रक्रिया यहाँ पर होती है, इसके लिए एक प्रक्रिया यहाँ पर होती है। क्या होती है, देखो ये है पॉलन ग्रेन, है ये, इसको हमने पॉलन ग्रेन बोला था। ये पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन आते हैं यहाँ, कहाँ, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इन पॉलन ग्रेन में क्या है, दो मेल गैमीट हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जब यहाँ आता है तो आपने कहा यहाँ पे ट्यूब बनती है ऐसे। इस ट्यूब से ये जो मेल गैमीट है ये यहाँ आ जाता है और फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ऐसे ही बीज का निर्माण और फल का निर्माण हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि पॉलन ग्रेन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना पड़ रहा है। ये पूरा स्टेमन है, इसका ये भाग भाग क्या कहलाता है, फिलामेंट इसको हम कहते हैं, पुंतंतु। और इस भाग को हमने क्या बोला, जहाँ पे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, एंथर या पराग कोश। जहाँ पे पराग कण का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। अब ये भाग देखो, ये जहां पर पॉलन ग्रेन आया है, इस भाग को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब कुछ चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं सारी लेबलिंग हटा रही हूँ, आपको दो लेबलिंग ध्यान में रखनी है, एंथर या परागकोश जिसको कहते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, पॉलन ग्रेन या पराग कण। तो बाकी मैं चीजें हटा रही हूँ, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। तो इनको हम पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, पराग कण नाम है इनका,
इसका नाम है एंथर। एंथर यानी कि परागकोश। अब परागण की डेफिनेशन देखो, परागण की डेफिनेशन क्या होती है? परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है उसको हम परागण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो, आपने नोट्स बनाए हैं, वहां पे डेफिनेशन लिखवाइए आपको। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पे परागण को समझा। क्वेश्चन हमारे पास आया था स्वपरागण और परपरागण में अंतर आपको बताना है। पहले हमने परागण को समझा है कि परागण क्या होता है, परागण कहाँ पर होता है और परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब आपको डेफिनेशन करके लेकर के आनी है और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या परागण के प्रकार आपको पढ़ के लेकर के आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।